कराची टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को कराची टेस्ट जीतने के लिए बड़ा हदफ। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 97 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को कराची टेस्ट जीतने के लिए 506 रन बनाने होंगे। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 2 रन पर गिर गई। इमामुल हक 1 रन बनाकर नेदरलैंड की गेंद पर LBW आउट हो गए। अजहर अली और अब्दुल्ला शफीक विकेट पर मौजूद। दोनों खिलाड़ियों ने दिफाई हिकमत अमली अपना ली। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नजरिया एक है, ना इनका मंशूर एक है। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे। एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। ये दलील है कि उनकी सफों में इंतशार है। लोग आएंगे, अपने वजीर आजम और चेयरमैन का नुक्ता नजर सुनेंगे। हम धरना देने नहीं आ रहे। ऑपोजिशन का बस इमरान खान को हटाने पर इत्तेफाक। इनके पास मुस्तकबिल की कोई मनसूबाबंदी नहीं है। नया सेटअप क्या होगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ऑपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है। क्या नून लीग जिद्दोजहद कर रही है कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएं? क्या पीपल्स पार्टी जिद्दोजहद कर रही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं? तहरीक अदम एतमाद वक्ती बुलबुला है जो खत्म हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ऑपोजिशन वाले नंबर्स पूरे करने के दावे कर रहे हैं। नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत है? अरकान को धमकी देने या राब्तों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म डी चौक पर आवाम का एतमाद मिलेंगे। असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा कि आप डी चौक 10 लाख आदमी ना लाए, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। 10 लाख लोग तहरीक अदम एतमाद को नहीं रोक पाएंगे। वजीर आजम और वज़रा असेंबली जाने से रोक कर दिखाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो गाली गलोच पर उतर आता है। वजीर आजम साहब पहले ही गाली गलोच पर उतर आए हैं। आज ये पार्लियामान का रुख करने के बजाय सड़कों का रुख कर रहे हैं। जो हुकूमत सड़कों का रुख करे वो पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तहरीक अदम एतमाद आई तो एहतसाब के अमल से हमारे मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन नैब को अदम एतमाद में मुदाखलत करने का जवाब देना होगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 7 साल से इल्तवा ही हो रहा है। दरख्वास्त गुजार अकबर असबाबर के वकील को दलाल देने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं PTI ने मुल्क में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। मरियम नवाज 64 करोड़ रुपए की फंडिंग का जवाब दें। मरियम, बिलावल, फजलुर रहमान हमारे फॉरेन फंडिंग के ज़राए से आकर मिल लें। PTI वाले दूसरों से हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं। 7 साल से ये लोग अपना केस साबित ना कर सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए हैं वो आप खा गए हैं। PTI सेंट्रल ऑफिस के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आती रही। PTI रहनुमा फारूक हबीब से सवाल करो तो कहते हैं आप हिसाब दें। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला देना चाहिए। डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर कानूनी है। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करे। वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लियामेंट में होना है, डी चौक पर नहीं। सेनेटर शरी रहमान का बयान। सईद गनी ने कहा कि हुक्मरान जमात के लोग धमकियां दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। अगर इनके 172 नंबर्स पूरे हैं तो ये सब ना कर रहे होते। जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। पार्लियामेंट हमला केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद और सैफुल्लाह न्याजी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए कि दीगर मुल्जिम भी आ जाएं तो फैसला सुनाते हैं। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट में दूध की मनमानी कीमतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर कराची की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किस किस चीज़ की कीमत का तयन करने का हुक्म दे। कल को कहेंगे चीनी और आटे की कीमतों का तयन भी अदालत करे। अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन अदालत का काम नहीं। जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। आपको मालूम है कि भैंसें कौन सा चारा खाती हैं? जो काम अदालत का नहीं वो हम कैसे कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। गुजरात के इलाके शामपुर में मां 3 बच्चों समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक देवर ने भाभी और 3 बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खानपुर के इलाके कोट समाबा में अफसोसनाक वाकया। कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद डूबकर जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 473 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,401 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पार्लियामेंट हमला केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद और सैफुल्लाह न्याजी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए कि दीगर मुल्जिम भी आ जाएं तो फैसला सुनाते हैं। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दूध की मनमानी कीमतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर कराची की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किस किस चीज़ की कीमत का तयन करने का हुक्म दे। कल को कहेंगे चीनी और आटे की कीमतों का तयन भी अदालत करे। अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन अदालत का काम नहीं। जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। आपको मालूम है कि भैंसें कौन सा चारा खाती हैं? जो काम अदालत का नहीं वो हम कैसे कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। गुजरात के इलाके शामपुर में मां 3 बच्चों समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक देवर ने भाभी और 3 बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खानपुर के इलाके कोट समाबा में अफसोसनाक वाकया। कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद डूबकर जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 473 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,401 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक।